यहाँ पर आया हुआ ट्राईपोड, जो कि हमारे मोबाइल स्टैंड वीडियो बनाने के लिए हो गया आसानी। सभी के यहाँ बर्तन आते सोना चांदी, पर हमारे यहाँ ट्राईपोड आया है। राधे राधे सभी को। राधे राधे सभी को, हैप्पी दीपावली। तो मेरा नया ट्राईपोड वगैरह देखा, उसकी एक थोड़ी सी वीडियो बनाई जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी है। अब हम यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि शाम का टाइम है, ये लगभग 6 बज 6:30 का। तो सबसे पहले हम जिस जगह में हमें चौकी लगाना वहाँ पे पोंछा लगाएंगे। इसके बाद सारी सामग्री एकत्रित करेंगे, जो कि दिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और पूजन की सामग्री तेल बत्ती जो भी सामान लगेगा वो सब हमने यहाँ पे रख लिया। अब हम करते हैं पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे हम चौकी लगा रहे हैं, जो कि सबसे पहले हमने जो लक्ष्मी गणेश जी का कैलेंडर था वो चिपकाया है। इसके बाद चौकी ली, लाल कपड़ा बिछाया, और हमेशा की तरह जैसे मैंने करती हूँ पूजा में आटे का ही चौक लगाती हूँ, तो यहाँ पे हम चौक लगा लेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस तरीके से रंगोली वगैरह बनाते हैं ना, वो मुझसे नहीं आती है बनानी। तो मैं हमारा घर डेकोरेशन मतलब रंगोली वाला नहीं हुआ है, जो कि मैंने नहीं किया है, और ना ही लाइटें लगी हैं, ना ही कुछ, मतलब सिंपल ही दीपावली मनी है हमारी। नया घर है फिर भी सिंपल ही मनाई गई है, क्योंकि जो सोचा था वो नहीं हुआ है। सोच रहे थे इस दीपावली तक हमारा घर मतलब थोड़ा और अलग बदलाव वाला ले आएंगे, पर नहीं हुआ। शायद ठाकुर जी को अभी मंजूर नहीं था, तो कुछ भी काम नहीं हुआ, ना ही पलस्तर हुआ, ना ही कुछ भी नहीं हुआ। पुताई तो खैर होगी क्या भी। तो बस यही है। तो इस तरीके की दीपावली है, और जिस तरीके का माहौल हो उसी तरीके से ढल जाना चाहिए। कहते हैं ना, पूजन मायने रखता है, ना कि रंगोली। ये तो अपना मन खुश करने के लिए घर मका सजाना अच्छा लगता है। दीपावली में सबको सजाना चाहिए, पर मायने जो चीज़ है वो हम सब की है, पूजा मायने रखती है। और बस तो ये इस तरीके से हमने चौकी लगाई और आटे का चौक लगाया। इसके बाद यहाँ पे हम सातिया बना लेंगे और अपने कलश स्थापित कर देंगे। मतलब सिंपल बच्चों के साथ मिलकर, पति देव तो थोड़ी काम से गए हुए थे, तो हमने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली। और इस साल तो वो खैर नहीं गई है, नहीं तो हर साल वो दीपावली के पूजन में भी चले जाते हैं, पर तो मुझे अकेले ही दीपावली का पूजन करना पड़ता है। तो मुझे हमेशा मैं इसी तरीके से ही करती हूँ। और देखते कहते हैं ना कि जैसा देखते आओ वैसा ही करते। तो हमारे गांव में भी रंगोली वगैरह नहीं बनाई जाती थी, तो उस तरीके से हमें नहीं आती है। हाँ, घर की साफ सफाई, कोना आतरी, चौका लगाना, कच्चा मकान हुआ करता था 1 महीना पहले से ही लग जाते थे। यानी नवरात्रि से घर के माटी वगैरह, माटी छापना, फिर उस पर पुताई करना, फिर उसमें डबल पुताई, फिर तिवल पुताई ऐसे होती थी, फिर चौका वगैरह लगाना। तो वही हमें आता है कि साफ़ सफाई करो, पुताई करो, सामान साफ करो, ये चीज़ें, और पूजा करो। बाकी जिस तरीके से रंगोली वगैरह बनाते वो मुझे नहीं आती। तो इसके बाद हम इतनी बड़ी हमारे पास फूल माला भी नहीं थी, तो हमने जो ये वाली माला मतलब वो थी ना सजाने वाली, उसको वो चिपका के और वो कर लिया है। तो इस तरीके से। और यहाँ पे हमने जो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी आते हैं वो भी वो कर दिए, बैठा दिए हैं, और जो श्री यंत्र है वो भी रख लिया। और उस तरफ हमने घी का दीपक जलाने के लिए रख लिया। तो ये हमने एक दिया लिया है, जो कि बीच में से छोटा सा छेद कर लिया। अब इसमें से बत्ती निकाल के और रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो पूरी रात जो घी का दिया है वो जलता रहेगा, और मतलब आराम से जलता रहेगा। कोई ऐसी टेंशन नहीं रहेगी कि कोई चीज़ ना जल जाए, क्योंकि वैसे हम दिया जला के छोड़ देते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा, देखा हो, मतलब का सुनने में तो आ ही गया होगा कि हाँ दीपावली वाले दिन दिया जलाया था, तो ऐसे ये चीज़ जल गई थी, आग लग गई थी पैसों में या लक्ष्मी जी की तस्वीर में। तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं होती है जब हम इस तरीक़ों में। हमेशा ऐसे ही दिया जलाती हूँ जब मुझे मतलब रात भर के लिए जोत जलानी होती है या अखंड जोत जलानी होती है। इससे हम घी भी ज़्यादा नहीं लगता और आराम से दिया जलता रहता है। तो उस दिया को मतलब घी का दिया एक तरफ जलाया, एक तरफ तेल का रख दिया, 2 दिया जलाते हैं जो कि पूरी रात जलने चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे जो दिया जलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे दिया हमने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिए थे, निकाल दिए थे, अच्छे से सूख गए हैं। इसके बाद हम इसमें बत्ती लगाकर, तेल लगाकर तैयार कर लेंगे। मोमबत्ती भी है 2-3 पैकेट, यानी दिया और मोमबत्ती से तो पूरा घर जगमगा गया था, पूरा रोशन कर दिया था। बस ये कि वो जो लाइटें आती हैं बाज़ार वाली वो और रंगोली वगैरह ये नहीं किया। तो बस, और इसके बाद हमने दिया उया करने के बाद, और यहाँ पर पूजन का टाइम हो चुका था, तो हमने यहाँ पे पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले नहलाएंगे
माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को और सभी देवी देवता जो हुए नहलाने के बाद इसके बाद पूजन करेंगे। तो रोली हल्दी कुमकुम से इनका पूजन हो जाएगा। और प्रसाद में जो कि मीठा है, सेब है और ऋतु फल, मतलब जैसे कि सिंगाड़े चल रही हैं, सीजन का सिंगाड़े का है तो सिंगाड़े भी है और खील बतासा है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं माता लक्ष्मी दीपावली के पूजन में। और हमारे पास जो थोड़ा कैश थे हम वो भी पूजन में रखते हैं, और जो पूजन में हम कैश रखते हैं उतना उठा के रख देते हैं, उतना ही पूजन में रखते हैं कि हमें बाद में इसमें से खर्च के लिए नहीं लेना पड़े। तो इसी तरीके से और फिर बाद में अभी भी हर पूजा दीपावली के पूजन का हम वो करते जा रहे हैं। बाद में देखते हैं पूजन का जो पैसा है उसका क्या करेंगे। तो हम ज़्यादा इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं रखते कि पूजन करने के बाद हम उसको तुरंत खर्च में ले लें। तो जितना हम उठा के रख सकते हैं उतना ही पूजन में रखते हैं। और माता रानी को लाल चुनरी उड़ा दी, फूल माला और वस्त्र के रूप में हमने कलावा अर्पण कर दिया। इसके बाद पुष्प मतलब फूल चढ़ अर्पण कर देंगे। और जो हमारी जोत जलेगी दिया वो भी रख दिया। एक तरफ हमने तेल का बना के रख दिया, सीधे हाथ की तरफ घी का रख दिया और उल्टे हाथ की तरफ माता के वो रख दिया है। मैया के अपने सीधे हाथ की तरफ घी तेल का आता है जो हम पूजन जब करते हैं, और उल्टे हाथ की तरफ घी का आता है, पर माता रानी का हाथ हमें देखना पड़ता है। तो हाँ, मंजन कर लेने दो। तो बस यही है। और बस हमारी जो पूजन का वो बस वही है। और हमने गौरी जी मतलब हम वैसे तो हम ज़्यादातर गोबर जो गैया का गोबर है उससे बना लेते हैं, अब या तो फिर सुपारी में कलावा लपेट के उस तरीके से बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम कलावा अर्पण कर देंगे, जो कि कहते हैं कलावा वस्त्र के नाम पे का होता है। तो बोलते जाओ मंत्र और चढ़ाते जाओ। तो बस यही हमारी पूजा है। आप लोग कैसे करते हो मुझे ज़रूर बता देना। और बस अगर कोई कमी भई हो तो माँ लक्ष्मी गणेश जी से प्रार्थना भी की कि माफ़ कर देना। आप कहते ना ठाकुर जी की सेवा 3 प्रकार की होती है, उसी छोटी बड़ी मझोल। तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आप किस तरीके से पूजन कर रहे हो। बाकी देखो पूजा तो मेरे कहने से हिसाब से तो मैं ये बोल सकती हूँ कि शायद ठाकुर जी की सेवा पूजा कोई नहीं कर पाता है, पर श्रद्धा से पूजन करो वो वही स्वीकार करते हैं। तो बस यहाँ पे हमने सब पूजन वूजन करने के बाद कहानी पढ़ेंगे, जो कि लक्ष्मी गणेश जी की कहानी, लक्ष्मी जी की और एक साहूकार की लड़की की कहानी होती है। वो सहेली बनी, लक्ष्मी जी ने उस लड़की को अपनी सहेली बनाई, अपने घर में निमंत्रण दिया, भोजन करवाया, फिर लड़की के यहाँ पे निमंत्रण में आई। तो बस यही जो कहानी है वही कहानी का कहकर वो अपनी पूजा आरती करने के बाद पूरी की। इसके बाद फिर पूरे घर में छत में पूरे में मोमबत्ती और दिया जलाए। तो दिया मोमबत्ती ज़्यादा मतलब दिया तो मैंने पूरे घर के अंदर जलाए हैं, मोमबत्ती और दिया मिक्स करके ये छत में जलाए हैं, क्योंकि मिट्टी के दिया ही कहते हैं शुद्ध मतलब अच्छे होते हैं और शुभ होते हैं। तो मैं पूरे घर में कोने कोने में ही बस उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसे पीपल से निकल करती थी। एक दिन लक्ष्मी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री लक्ष्मी जी उससे बड़े प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने के चांदी के बर्तन में खाना खिला देना। यह बात पिता कहने भी पाया कि सहज एक चील मड़राती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वही पर डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाली में डालकर अच्छे से ढककर रख दिया। तब
लक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठेंगे। बहुत आग्रह करने पर लक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से पूजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी के घर में जाने से तो दीपावली के पूजन के लिए, दीपावली के लिए हमारे पास आया है ट्राइपॉड, जैसे सभी लोगों को पता है। तो क्यों आज मतलब इसका हमने पूजन किया। कोई बर्तन नहीं आए, कोई सोना चांदी कुछ भी नहीं आया। देखो सभी को पता है बर्तन की हम लोगों को ज़रूरत कम पड़ती है। और रही बात सोना चांदी की, तो सोना चांदी की अभी संभावना मतलब गुंजाइश नहीं थी, तो नहीं लिया। तो ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बच्चे ले आए तो बहुत अच्छा लगा, खुशी भी हुई। पर हाँ, वो अपने बम फटाके नहीं लगे। इसके बाद जो एक हादसा हुआ है, अभी आप लोगों को लास्ट में क्लिप थोड़ी सी मैं दिखाऊंगी। हमारे मथुरा ज़िले में ही है राया, वहाँ पे इतना भयानक हादसा हुआ है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब अगर आप लोग पूरी वीडियो देखोगे तो शायद देख नहीं पाओगे। मेरे पास आई हुई हैं बहुत सारी क्लिप हैं, जो कि मैंने उनमें से सिर्फ छोटी सी क्लिप एक आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यहाँ पे हमारा पूजन वगैरह हुआ। इसके बाद हमने लक्ष्मी जी की आरती करी। आरती करने के बाद फिर बस पूरे घर में जगमगा दिया दियों से। तो हमारी दीपावली इस प्रकार रही। आप लोगों की कैसी रही? हैप्पी दीपावली। तो माता रानी, माँ लक्ष्मी जी सभी के घर में प्रवेश करें, बस यही माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना है। और बस और कुछ नहीं। और मेरे पास ये छोटा सा लाला है जो कि बहुत शैतान कर रहा। तो यहाँ पे चलते हैं दिया जलाने। तो चलो चलते हैं, साथ में मिलकर दिया जलाते हैं। जब छत में गए पूरा शहर मतलब हमारा मोहल्ला जगमगाया हुआ है, तो आप लोग भी देख लीजिए। और ये छिड्डियों में पूरी में मोमबत्ती लग चुकी हैं। तो मम्मी ऐसे बताया करो। हैप्पी दीपावली सभी को। तो हमारी पूजा हो गई है, दिया जल गई है। हैप्पी दिवाली। तो चलिए, बस बहुत अच्छा लगता है। पूरा मतलब एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है पूरा। वो बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये हमारे विवेक जी जो कि लाइट में आ रहा है। यूँ आ बेटा, ये है हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको। ठहरा नहीं, फटाके क्यों नहीं लाए तुम लोग? वो वहाँ पे बताने जल्दी राय में, इस वजह से नहीं लाए। ये बात हकीकत है। राय है जो हमारे मथुरा के पास में ही है राया। उस दिन पंडित जी के साथ मैं गई हुई थी डांड के, वहाँ पे कम से कम बहुत सारी दुकानें थी, जो कि 14 दुकानों में जो पटाखे और बम वाली दुकानें थी, 14 दुकानों में आग लग गई है। बहुत लोग जल गए हैं, मतलब घायल हो गए हैं, बहुत लोग ख़त्म हो गए हैं। और मोटरसाइकिल स्कूटी तो इतनी सारी जली हैं। मैं इसमें थोड़ी सी क्लिप जोड़ दूंगी, अगर आप लोग देखना तो यहीं पे थोड़ी सी क्लिप जोड़ दूंगी, जो कि सब लोग को डर, अंदर इतना डर घुस गया। मतलब ये दीपावली, बस यही कहूँगी कि उन फैमिलियों को, उन घर वालों को ठाकुर जी हिम्मत देना, माँ लक्ष्मी जिनके साथ ये हादसा हुआ है। तो बच्चे इसलिए बम नहीं लाए, हालांकि बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे। चाहिए तेरी मम्मी देख फुलझड़ी से खेल रही हैं। तू जलाएगा? ये तू जलाएगा? तू जलाएगा? दे पापा और लाएंगे, देखो और। चल पटाखा खा लेंगे, हैं? पटाखा खा लेगा? हैं? ठीक है, अभी पापा खा लेंगे। हैं? पकड़ पकड़। उसको डर लग रहा है। पकड़ पकड़। देख भाई का